नमस्ते। हेलो एवरीवन। मैं हूं अपर्णा और आप हैं मेरे साथ अपनी बात में। संघर्ष और धैर्य के साथ ही आप बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं। इसी को सिद्ध किया है आत्मा राम जी ने। जी हाँ, आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ है आत्मा राम जी से बातचीत करने का, जो समाज में नव चेतना और जागृति के सद्विचारों को प्रकाशित करते रहे हैं। उनका प्रयास, जो हमें अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़कर रखता है, बहुत ही सुंदर और सराहनीय है। प्रवासी भारतीयों को अपनी संस्कृति और अपनी भाषा से जोड़कर रखने के लिए रात दिन बहुत मेहनत करते हैं। आत्मा राम जी और सुषमा जी, जो कि गर्भनाल न्यास के तहत हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उद्देश्य से गर्भनाल पत्रिका निकाल रहे हैं, जो कि तकरीबन 15 सालों से निरंतर अपने पाठकों को बिना किसी परेशानी के पहुंच रही है। गर्भनाल को दुनिया भर के भारतवंशियों ने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के मंच के तौर पर स्वीकार किया है। सनातन भारतीय अस्मिता और पहचान से जुड़ी परंपराओं, भारतीय भाषाओं के उन्नयन एवं भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण संवर्धन के लिए भी गर्भनाल एक मिशन के तौर पर कार्य कर रही है। आत्मा राम जी ने भारतवंशी ग्रुप से अनेकों प्रवासी भारतीयों को जोड़कर रखा है। तो चलिए और बहुत सी बातें करते हैं विस्तार से आत्मा राम जी से। नमस्ते आत्मा राम जी, कैसे हैं आप? हाँ, नमस्ते। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बस बहुत अच्छे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जो गर्भनाल है वो लगातार पाठकों का इतना प्रेम पा रही है। मुझे लगता है शायद आपने भी कभी नहीं सोचा होगा इतना सब लोग गर्भनाल को जानते हैं। और अभी मैं खुद देख रही हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि अरे गर्भनाल में हमको अवसर मिला लिखने का, आत्मा राम जी ने हमें अवसर दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं यही जानना चाहूंगी कि पहली बात तो गर्भनाल के नाम आपने जो इसको दिया पत्रिका को, और दूसरा कैसा लगता है ये ऐसा इतना प्यार पाकर लोगों का, पाठकों का? पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे जो है अपने मंच पे आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए। शिकागो से गर्भनाल पत्रिका से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उनमें से आप हैं। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों को जोड़ा, तो आप भी गर्भनाल परिवार का एक हिस्सा हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इतने शिद्दत से लगातार भाषा के लिए और विविध सांस्कृतिक जो आयाम है उनके लिए आप काम कर रहे हैं। तो गर्भनाल का जो काम है वो ऐसे ही शुरू हुआ था कि जो भारत से बाहर रहने वाले जो लोग हैं, बाहर जाते हैं युवा लोग पढ़ने के लिए और नौकरी के लिए और अनेक अनेक कारणों से। तो वो अपनी मिट्टी से लगातार जो है अपने घर परिवार से, अपने जो उनका नजरिया है, उनका जो परिवेश है, उस परिवेश से वो लगातार अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं। तो अब दूरी की वजह से उनको वो तड़प हमेशा बनी रहती है। तो गर्भनाल ने या हम लोगों ने ये विचार किया कि उनको कैसे जोड़ा जाए, कैसे वो जो भूख है, वो जो हम्म। तड़प है, उसको कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए लगभग 20 साल पहले ये एक विचार हुआ कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं आपस में। जी। तो स्वस्फूर्त जिसको कहना चाहिए, अचानक ये विचार आया कि क्यों ना टेक्नोलॉजी का, तकनीक का इस्तेमाल किया जाए और संवाद कायम किया जाए। तो उस दौर में, ये लगभग 2005 की बात है, उस जमाने में ईमेल के जरिए हम लोगों ने ये विचार किया कि ईमेल से ही संवाद होते थे और मोबाइल अपने प्रारंभिक अवस्था में था। जी। तो गर्भनाल ऐसे ही अचानक प्रारंभ हुआ, कुछ दो तीन मित्रों ने मिलके ये काम शुरू किया। और हम मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपके पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय यज्जू राय साहब ने भी हमको
मार्गदर्शन दिया पहले और दूसरे अंक में, जब हमने उनके सामने ये बात रखी कि जी इस तरह का विचार है संवाद करने के लिए, तो उन्होंने बहुत ही प्रोत्साहन भी दिया और बहुत मार्गदर्शन दिया कि इसमें कैसे, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। जी तो ये तो एक बात है। दूसरा, आपने जो सवाल कहा कि गर्भनाल का आशय क्या है, तो हमारे जो हमारी मैथोलॉजी है, जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा में आपने देखा होगा हमारे वांग्मय में विष्णु जो है वो सरसैया पे लेटे हुए हैं। जी हमारे जो तीन बड़े देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु लेटे हुए हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये संसार जो है ये विष्णु के स्वप्न का परिणाम है, मतलब विष्णु का स्वप्न है जी कि विष्णु लेटे हुए हैं और वो स्वप्न देख रहे हैं, तो ये संसार चल रहा है। तो अब स्वप्न को साकार करने के लिए उनको लगा कि कुछ आधार तो चाहिए, तो फिर उनके नाभि से जो है एक कमल नाल निकलती है और उसके ऊपर ब्रह्मा जो है विराजमान है। तो आशय ये है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से, मानसिक तौर पर जड़ों से जुड़ा रहता है। जैसे शिशु जो है अपनी माँ से जब गर्भ से विलग होता है तो वो गर्भनाल से जुड़ा रहता है, वहीं से उसको ऊर्जा मिलती है और फिर जी उसके बाद वो संसार में आता है। लेकिन मानसिक तौर पे हम हमारी धरती से, हमारी माँ से हमेशा जुड़े रहते हैं। जी तो गर्भनाल का यही एक विचार था उसका नाम रखने के लिए, जी कि जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, वो अपनी संस्कृति से कैसे जुड़े रहते हैं, हमेशा उनको याद आती रहती है उन सब बातों की, उन परंपराओं की, और अपने परिवार की, अपने परिवेश की, अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की। तो इसीलिए ये गर्भनाल नाम रखा। बहुत बहुत ही आकर्षित करने वाला नाम है ये, और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच रही है गर्भनाल। इसको देखकर बहुत खुशी होती है। तो ये गर्भनाल पत्रिका किंडल पर भी है, या फिर पाठकों को किस किस तरह से अवेलेबल हो सकती है? एक बात आपने बिल्कुल सही कहा, समय के साथ हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं पिछले 20 सालों में। जी पर एक दो बातें जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक मेरा मूल विचार, हमारा जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा संगठन है, ये तकनीकी तौर पे बहुत सारे लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं। तो सबने ये कहा कि अगर किसी भाषा को और ये किसी संस्कृति को अगर लंबे समय तक आपको समसामयिक बना के रखना है, मतलब समसामयिक का आशय ये है कि वो उपयोगी रहे। जी उपयोगिता अगर किसी भी भाषा की हो, संस्कृति की हो, या किसी भी संदर्भ की बात हो, अगर वो उपयोगी नहीं है, वो उपयोगी से मतलब लोग अगर उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसकी महानता की कोई अर्थ नहीं है। तो भाषा का संदर्भ जहां तक है, तो ये कहा गया कि आधुनिक जो मीडिया है या आधुनिक जो तकनीक के जो प्लेटफॉर्म है, जो जो मंच है, उन सारे मंचों पे हमारी हमारी भाषा की विविधता और या बहुआयामी उसके जो रेफरेंस हैं वो उस जी पर उपलब्ध होना चाहिए। तो कहा कि भाई हिंदी की अगर हम बात करते हैं और भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय संस्कृति में जितनी विविध चीजें हैं वो सारी की सारी इंटरनेट के जरिए हमको सोशल मीडिया पे या जो भी प्लेटफॉर्म है उन पे उसको उपलब्ध होना चाहिए, जी और सहज ही वो लोगों की पहुंच में होना चाहिए। इसका उदाहरण मैं ऐसे देता हूँ सरल भाषा में, कि आज आप गूगल पे कुछ भी अंग्रेजी में आप सर्च करिए, कुछ भी शब्द टाइप करिए, तो आपको ढेर सारी सामग्री वहां उपलब्ध हो जाती है। चाहे वो आलेख हो, चाहे वो और दूसरी जानकारी हो, चाहे वो मतलब वीडियो हो, आपको बहुआयामी तरीके से उस विषय में, जिस विषय को आप चाहते हो, वो आपको मिल जाती है। तो हम लोगों का ये ख्याल था कि हिंदी में भी ऐसा ही होना चाहिए। जी हिंदी में अगर हम विविध सामग्री इंटरनेट के जरिए जो भी मंच है उन पर अगर उपलब्ध करवाएं, तो जो भी पाठक हैं या जो भी जिज्ञासु हैं, उनको कोई चीज अगर खोजना है तो वो उसमें आराम से खोज सकते हैं। और 2004 या 5 में यूनिकोड की एक क्रांति हो चुकी थी। हम्म यूनिकोड मतलब देवनागरी को आप इंटरनेट पर बगैर किसी इंटरफेस के आप उसको सर्च कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं, जैसे कि अंग्रेजी में अपन टाइप करते हैं। जी तो इसका हमको फायदा मिला, और गर्भनाल को हम लोगों ने जो प्रारंभिक अवस्था में ये विचार था कि इसको ऐसे करना है, और धीरे धीरे अभी गर्भनाल जो है उसकी वेबसाइट है, और यूट्यूब पे भी उसका एक चैनल है। जी उसके अलावा उसका ब्लॉग भी है, और किंडल पे भी है।
और ऐसे जितने भी मंच हो सकते हैं वो सारे मंचों पे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये फ्रीवेयर है, मतलब इसकी सामग्री ओपन सोर्स है, और वो ओपन सोर्स सामग्री कोई भी कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। तो पिछले 18 सालों का जो डेटा है वो सारा का सारा भाव उपलब्ध करवाया गया। इतने लंबे समय से आप इसको देख रहे हैं बिना किसी रुकावट के। मैं खुद देखती हूँ, एक भी मंथ का ऐसा नहीं होता कि 31 से फर्स्ट हो जाए। मतलब इतना समय से इसको आप और आपकी टीम निकालते हैं, कभी भी ऐसा कोई भी रुकावट नहीं आती है। तो कभी आपको चैलेंजेस नहीं आए इसमें? इतने सारे अप्रवासी भारतीय जुड़े हुए हैं, अपने देश के लोग भी जुड़े हुए हैं सभी। तो किस तरह के कोई चैलेंज देखने को मिले आपको, या आसान रहा ये सफर? नहीं, चैलेंज तो मुझे लगता है चैलेंज तो कुछ होता ही नहीं है। आप ये समझिए कि अ, आपके मन में कल्पना क्या है, असल में आप किससे संबोधित हैं और क्यों संबोधित हैं। जी। अगर ये स्पष्ट है तो फिर कभी चैलेंज आता नहीं। मेरे मन में अभी भी ये तड़प है, अभी भी मैं नए नए लोगों को जोड़ता रहता हूँ। हर अंक में आप देखेंगे कि कुछ लोग नए आ रहे हैं लगातार, जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड अलग है, वो तकनीक से जुड़े हुए हैं, वो साहित्य से के अलावा भी संसार है ना, जी। तो जी। वो सारे लोग अपनी बात रखते हैं। तो ये नए नए लोगों को भाषा के प्रति मोड़ना, जोड़ना उनको, ये हम्म। एक भाव था। दूसरा एक भाव ये है मेरा कि आपसे बेहतर कोई नहीं होगा कि जो ये इस दर्द को, ये जो तड़प है घर से दूर होने की या जी। भारत से दूर होने की, क्योंकि दूरी और समय समाज, ये आप अमेरिका में हैं, शिकागो में हैं, तो शुरुआती 1-2 सालों का जो आकर्षण है जी। या अ, वो आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बिल्कुल। जैसे ही आप सहज होते हैं तो फिर आपको आपका जो पुराना परिवेश है, जहां आप पले बड़े हैं, जहां जी। आपका पूरा आपका विकास हुआ है, वो आपको याद आने लगता है। तो फिर जी। वो जो जो खाई है, वो जो गैप है, वो कैसे भरेंगे। तो उस गैप को भरने का एक ही तरीका है कि आप उन सब चीजों को शिद्दत के साथ याद करें, जी। चाहे लिख के करें, चाहे पढ़ के करें, चाहे बोल के करें। तो गर्वनाल वो मंच था, ये लोगों ने उसको इस तरीके से शेयर किया या आपस में साझा किया कि हमें अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए एक मंच चाहिए, जी। और उसके जरिए जो है हम इसको, इस बात को यहाँ तक आए। तो मुझे दूसरी चीज ये लगी हमेशा कि अगर आपने कोई चीज सृजन किया है तो वो आपको एक क्लिक के ऊपर हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। जी। तो जी। उसके जो कॉलम है वो हमने कुछ ऐसे बनाए, शहर के हिसाब से और देश के हिसाब से उसकी कैटेगरी बना के अभी भी वहाँ सारे रखे हुए हैं, जी। अलग अलग कॉलम। और बहुत ज्यादा प्रयोग, किसी भी चीज में अगर जितने ज्यादा प्रयोग की संभावना हो तो वो बात सर्व स्वीकार्य होती है। तो सबका साथ बना रहा, इसलिए मुझे कभी ऐसा चैलेंज लगता नहीं है। जी। और अभी भी बड़ी सहज भाव से सब चीजें चलती चली जा रही है। मतलब जी। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कोई बोझ है या इसमें कोई चुनौती है। आपका ये जो पैशन है, इस पर आप लगातार काम कर रहे हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, अपनी संस्कृति को देश विदेश में फैलाने के लिए। इसमें आपकी धर्मपत्नी सुषमा जी भी हैं, शामिल हैं। आप दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो किस तरह से ये आपका मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मतलब सारे आपका ऑफिस का भी काम है, आप फुल टाइम ऑफिस में भी काम करना होता है। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि आप आपकी पैशन को कैसे इतना टाइम दे पाते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, और मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि हर व्यक्ति को अपना जो पैशन है वो जरूर एक बना के रखना चाहिए। जीवन तो चलता ही रहता है और समय सबके पास बराबर है, पर आप कैसे उसको मैनेज करते हैं। तो निश्चित तौर पर सुषमा जी का मैं बहुत आभारी हूँ, और उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के जरिए कि उनके सहयोग के बिना ये काम बिल्कुल हो नहीं सकता। उनने बहुत शिद्दत से हमको न सिर्फ बनाए रखा, कायम रख अभी भी कायम रखे हुए हैं कि उनको जी। लगता है कि ये कोई एक अच्छा काम है और जी। इसको जरूर किया जाना चाहिए।
और दूसरी बात यह है कि मैं ऐसा नहीं मानता कि ये कोई बहुत बड़ा काम है, कोई बहुत महान काम है। ये तो मेरा जुनून है, जी एक मैं उसको अभी भी जुनून ही मानता हूँ कि अ, अनेक ऐसे हमारे समाज में उदाहरण हैं। जैसे बिहार में वो माझी ने पूरा एक पहाड़ खोद दिया, जी। तो इतना बड़ा उनने एक शारीरिक श्रम करके इतने वर्षों तक, और हम्म। एक पहाड़ कोई आदमी खोद सकता है, तो उसके मुकाबले में तो ये काम कुछ भी नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है, चूंकि मैं ग्राफिक्स और टेक्नोलॉजी वाले काम से जुड़ा रहा हूँ, जी और मैंने अखबारों में भी काम किया है, तो संपादन का काम मुझे प्रारंभिक तौर में जब मैंने काम शुरू किया था तो मुझे आता था। मैंने अनेक समाचार पत्रों में काम किया है। तो संपादन और तकनीकी, इस जी। दोनों का मैं जानकार हूँ, लिहाजा मुझे ये करने में बहुत कठिनाई आई नहीं। तीसरी बात, मैं बहुत सीमित समय के लिए नवभारत टाइम्स में मैं काम करता था, अच्छा। और उनकी जो मैगजीन है धर्मयुग जी। होती थी, जो बंद हो गई बाद में। तो हम्म। धर्मयुग का मुझे आइडिया था कि वो एक साथ 4 अंकों पे या 5 अंकों पे काम करते थे, मतलब अच्छा। एक साथ 5 अंक एक साथ तैयार होते थे उनके। हम्म। तो कहने का मतलब ये, वो विचार मेरे जहन में था कि अगर जी किसी काम को आपको चलाना है तो आपको तैयारी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 अंकों के बाद सामग्री कम हो जाएगी, या 2 अंकों के जी। बाद क्या सामग्री देना है। तो सौभाग्य से जब मैंने काम शुरू किया, तो मैंने एक साथ 12 अंक तैयार किए, तब पहला अंक निकाला। अच्छा। तो साल भर तक मुझे कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई कि अब अगले अंक में क्या होगा। और जी ये क्रम अभी भी ऐसा चला हुआ है कि मेरे पास इतनी अनंत रचनाएं आती रहती हैं, और इतनी ज्यादा रचनाओं का प्रवाह है कि कभी जी ये समस्या आती नहीं है। और जी। दूसरा, ये भी मेरा सौभाग्य है, या इस काम का सौभाग्य है, कि ऐसे निष्कपट और ऐसे लोग जुड़ गए इस जी काम से, जी कि उनका सहयोग लगातार, हमारे मित्रों का इतना बड़ा परिवार है पूरी दुनिया में, जी। वो इसको लगातार सहयोग करते हैं हर तरीके से, संपादन में भी, हम्म। और भी दीगर टेक्नोलॉजी की जो जरूरते हैं उसका जी भी लोग बहुत ही मैं नाम लूंगा तो फिर बहुत लंबी लिस्ट है, जी लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं। और रचनात्मक तौर पर भी बहुत से लोगों ने सहयोग किया है। जी। बहुत सारे लोगों से मैं लगातार आग्रह करता रहता हूँ, उनको प्रेरित करता रहता हूँ, नए नए विषय उनको देता रहता हूँ, तो लोग ऐसा करते हैं। मैं ये देखती हूँ आजकल कि हिंदी में लोगों का बोलना अभी भी, यहाँ पर जो हम लोग रहते हैं भारत से बाहर, बोलना जारी है, बातचीत करते हैं, हिंदी के प्रचार प्रसार में भी काम करते हैं। लेकिन मुझे कमी नजर आती है कि उनका जो लिखना है, और इनसे पढ़ना भी कम है। समझते हैं, पर लिखना और पढ़ना, आगे की जो जनरेशन है उसमें भी लिखने और पढ़ने की जो स्किल है वो कम होती जा रही है हिंदी का, यहाँ पर जो भारत से दूर रहते हैं। आपका इसके बारे में क्या विचार है, और किस तरह से हम लोग इसमें कुछ इस तरह का कुछ काम कर सकते हैं कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो लिखने पढ़ने में भी आगे आए, अकेला सिर्फ समझने में नहीं। बहुत ही समसामयिक प्रश्न है आपका, सचमुच। और ये चुनौती सिर्फ बाहर के लिए ही नहीं है, मुझे लगता है ये हिंदुस्तान में भी, भारत में भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो दुनिया है वो अपने समय काल के हिसाब से चलती है। समय काल से आशा ये है कि हर एक समय में जो भाषाएं हैं उनका अपना एक प्रवाह होता है। देश और राजनीति और समाज की जो विकास की अवधारणा है उसके हिसाब से सारी चीजें चलती रहती हैं। हिंदी का जहां तक संदर्भ है, मुझे ऐसा लगता है कि हमको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर भाषाई इतिहास के तौर पर देखा जाए, तो हिंदी एक बहुत ही युवा भाषा है, जी जिसका 150 साल पुराना इतिहास है। उससे ज्यादा पुरानी तो हिंदी की जो बोलियां हैं, हिंदी तो एक बोलियों का समुच्चय ही कहा जाएगा। तो उससे कई गुना, जैसे हम बुंदेली लोग हैं, तो हमारी बुंदेली जो है उसका इतिहास जो है वो 1,500 साल पुराना है। जी। तो उसके मुकाबले जो हिंदी का तो इतिहास 150 साल पुराना है, खड़ी बोली जिसमें हम बात कर रहे हैं, है हम्म। ना।
तो इसलिए उसको अभी खड़ी बोली कहा जाता है। हिंदी को भाषा का दर्जा मिलना भी बहुत वक्त लगेगा। तो हमको बहुत ही निराश होने की आवश्यकता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, पूरी दुनिया में हिंदी को चाहने वाले या हिंदी की बात करने वालों का एक बहुत बड़ा समूह है, जी तो लगातार इसके बारे में सोचता रहता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जी तीसरी बिल्कुल। बात, हमारी जो लिपि है, वो लिपि बहुत ही सहज है। मतलब बच्चे या युवा, अगर जब भी उनको लगेगा, आप इसकी फिक्र मत करिए कि वो अभी दूर हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं, जब भी उनको ऐसा मौका लगेगा तो वो जरूर, मुझे लगता है कि अपनी अपनी भाषा से जुड़ने, भाषा का मतलब मातृभाषा से, अगर माँ बच्चे के साथ हिंदी में बात करती है तो आप निश्चित तौर पर जानिए कि वो बच्चा जब कभी बड़ा होगा, जी जब भी उसको मौका लगेगा, तो वो पलट के जरूर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को जानने के लिए वो पलटेगा। और ये बिल्कुल। सौभाग्य है यूनिकोड का कि यूनिकोड ने हिंदी में लिखने का जो एक जो तरीका है वो बहुत सरल कर दिया है। अब कठिनाई, मतलब जो कठिन राह थी, अब वो सरलता की तरफ जा रही, मुझे ऐसा लगता है। इसका एक ही उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जब मैंने गर्भनाल का काम किया था, तो हिंदी में नेट के ऊपर मुश्किल से 1,000 पेज नहीं होंगे कि अच्छा। आप कुछ भी सर्च करिए और हिंदी में आपको कुछ चाहिए है, ओपन सोर्स चीज, तो 1,000 से ज्यादा चिट्ठे नहीं होंगे या पेज नहीं होंगे। आज मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ये संख्या 50 लाख से ज्यादा हो चुकी है। आप हम्म। देवनागरी में, गूगल में कुछ भी टाइप करिए जी और आपको कुछ ना कुछ जरूर सामग्री मिलेगी। तो ये तो बड़ी प्रसन्नता की, ये तो बड़ी उपलब्धि की बात है। जी इसमें तो बहुत ही आशाजनक जो है काम हुआ है। और पिछले 3 से 4 सालों में तो बहुत ज्यादा काम हुआ है। हम ये बात कर रहे हैं, ये उसी का तो एक एक द्योतक है, एक जी उदाहरण है कि हम जी हमारी भाषा की तरफ लौट रहे हैं। और न सिर्फ यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, ऐसे दो देशों में हो रहा है जो गिरमिटिया देश हैं, हम्म। जैसे मॉरिशस है, फिजी है, उसके बाद जो है त्रिनिदाद है, टोबैको है। यहाँ भी बहुत सारा काम हो रहा है। तो बहुत सारे लोग, हिंदी की नई पाठशालाएं खुल रही हैं। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दूरी है, ये समय की दूरी, समय की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है। लेकिन जैसे ही मौका लगेगा, लोग जुड़ेंगे वापिस अपने जरूरतों के हिसाब से। और मुझे नहीं लगता, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जी जी गर्भनाल का जो रेफरेंस है, मतलब हमने संदर्भ के तौर पे सामग्री को रखा हुआ है, तो उसका एक उदाहरण मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो ये मैंने जो संदर्भ की मैं बात कर रहा था, जी तो वो संदर्भ, यहाँ गर्भनाल के अभी तक के जितने अंक हैं, ये सारे आपको उसके हिसाब से दिख रहे हैं। जैसे ये पहला अंक जो था, ये यहाँ हम्म। से शुरू हुआ। उसके अच्छा। बाद साल दर साल सारे पूरे अंक यहाँ ये रखे जी हुए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। कोई भी अंक आप चाहें कभी भी, तो जी। गर्भनाल.com पे ये सारे रखे हुए हैं, पूरे अच्छा। अंक। हाँ, ये जैसे 2008 है, जी जी 2009 है ना, ये 10 के अंक है, पूरे 12 अंक पूरे ऐसे पीडीएफ के तौर पर, तो ये पूरे रखे हैं। और और ये जैसे इसमें ये अभी ऑथर 2022 कैटेगरी की, से भी आप शायद देख सकते हैं। आप सब देख सकते हैं। और जी सिटी से एक भी तो ये, आप देख सकते हैं। हाँ, कभी भी आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके जी अलावा एक जो सबसे उल्लेखनीय चीज है, जी ये, अगर आपको लगता है ये जितने भी ऑथर हैं, ये ऑथर की कैटेगरी यहाँ है, जैसे आज से जितने लोग हैं, जी ये पूरे यहाँ रखे हैं। अब जैसे मैं, अच्छा, सर्च भी कर सकते हैं। मैं जैसे मान लीजिए आप भी, अम, आपने हमारे लिए काम किया है, जैसे आप कई देख लीजिए, ये शिकागो जी की डायरी आपने लिखी है लंबे समय तक, जी तो जी आपकी सारी रचनाएं यहाँ रखी हैं। यहाँ मैं सर्च करूंगा, जी जैसे मैंने ये सर्च किया आपका नाम, तो ये आपका नाम यहाँ आ गया। जी और ये देखिए, तो आपकी जितनी भी रचनाएं अभी तक आपकी प्रकाशित हुई हैं, जी वो सारी की सारी यहाँ रखी हुई है। मतलब, और ये ओपन सोर्स है। मान लीजिए ये आर्टिकल आपका है, तो मैंने ये इसको ओपन किया, तो ये अफ्रीका घूमने का रोमांच, आपने एक आर्टिकल लिखा था, जी ये आर्टिकल यहाँ रखा हुआ। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कहीं भी। जैसे जी आपको लगता है कि इसमें मेरे कुछ एडिट करना है,
इसको जी विकिपीडिया पे ले जाना है या किसी आपको आपके किसी सोशल मीडिया के दूसरे मंच पे शेयर करना है, तो आप इजीली इसको ऐसा कॉपी करिए, आपने कॉपी किया और कहीं भी ले जाके आपने इसको ऐसा पेस्ट कर दिया या जी ईमेल से आप। मेरा कहने का आशय ये है कि जी ये जो इतने सारे ऑथर यहाँ रखे हुए हैं, इन सारे ऑथर की रचनाएं वो उन रचनाओं को कभी भी कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बिल्कुल मेरा जो जो मूल उद्देश्य है, तो जी इसी से हमारी भाषा सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे ऐसे ही समृद्ध होगी कि विविध विषयों के जितने भी ऑथर हैं वो जी सबकी रचनाएं रखी। इसके अलावा ये एक कैटेगरी है, जैसे हम्म। न्यूयॉर्क की डायरी है, जी चीन की डायरी है, या बातचीत है, या जितने तो उससे जुड़ी हुई जितनी अभी तक जितनी बातचीत है वो सारी हम्म। यहाँ बातचीत आपको इतने सारे लोगों की यहाँ जी ये दिखेंगी। मतलब बिल्कुल ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे संस्मरण कैटेगरी है, तो अभी तक हम्म। कितने लोगों ने संस्मरण रखे हैं वो आपको यहाँ अलग अलग लोगों के संस्मरण और संदर्भ के तौर पे भी ये सामग्री लोगों को उपलब्ध होगी।